नमस्कार दोस्तों, सैनी इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास में एक 14 वाट का एक एलईडी बल्ब रिपेयर होने के लिए आया है। दोस्तों मैं सबसे पहले इसको चलाकर दिखाता हूं आपको, और दोस्तों अपन डायरेक्टली मेन मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों अपने को ज्यादा इसको वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है। चलिए दोस्तों मैं सबसे पहले आपको होल्डर चेक कराता हूं कि अपने होल्डर में वोल्टेज है या फिर नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपना बल्ब ग्लो हो रहा है इस स्विच के माध्यम से। अब दोस्तों हम इस लाइट को चलाकर देखते हैं कि अपना ये लाइट ऑन होता है या फिर नहीं होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपना लाइट ऑन नहीं हो रहा है। अब दोस्तों जल्दी से अपन डायरेक्टली इस पैनल को खोल लेते हैं, और पैनल को खोलने के बाद में दोस्तों एक बार इसको वापस होल्डर में लगा लेते हैं। और दोस्तों होल्डर में लगाने के बाद में दोस्तों अपने को डायरेक्टली इसके वोल्टेज देखना है कि दोस्तों इसमें वोल्टेज मिल पा रहे हैं या फिर नहीं मिल पा रहे हैं। तो आपको मल्टीमीटर लेना है, और मल्टीमीटर की सहायता से आपको दोस्तों डायरेक्टली आपको यहाँ पे वोल्टेज देखना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई वोल्टेज शो नहीं हो रही है। चलिए दोस्तों अब एक काम करने वाले हैं, अपन डायरेक्टली इस लाइट को खोलने वाले हैं। यानी कि दोस्तों ये जो पैनल दिखाई दे रहा है इस पैनल को अपने को खोलना पड़ेगा। और दोस्तों खोलने के बाद में इसका जो सर्किट है दोस्तों, सर्किट के अंदर 100% इसके अंदर प्रॉब्लम निकलेगी। चलिए दोस्तों हम जल्दी से इसके सर्किट को खोल लेते हैं। और चलिए दोस्तों ये जो आपको लाइट पैनल दिखाई दे रहा है, इस लाइट पैनल को खोलने से पहले आपको ये जो आपको प्लस माइनस के जो वायर दिखाई दे रहे हैं, इन वायर्स को यहाँ से अलग कर लेना है सोल्डरिंग आयरन की सहायता से। चलिए दोस्तों मैं इन वायर को अलग करता हूँ। देखिए दोस्तों हमने इन वायर्स को अलग कर लिया है। अब दोस्तों अलग करने के बाद में दोस्तों ये जो आपको लाइट पैनल दिखाई दे रहा है, इस लाइट पैनल को इस तरह से बाहर निकाल लेना है। अब दोस्तों बाहर निकालने के बाद में ये जो आपको सर्किट दिखाई दे रहा है, इस सर्किट को भी बाहर निकाल लेना है, क्योंकि दोस्तों जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है आपके सामने वो अपने इसी सर्किट के अंदर है। और दोस्तों अपना ये कंफर्म कैसे हुआ, क्योंकि दोस्तों अपन ने वोल्टेज देखे तो अपने आउटपुट में वोल्टेज नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए दोस्तों श्योर है कि इसके सर्किट के अंदर ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है। चलिए दोस्तों हम इसके सर्किट को खोल लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने बल्ब का जो ड्राइवर सर्किट था उस ड्राइवर सर्किट को हमने बाहर निकाल लिया है। और दोस्तों ये जो आपको वायर दिखाई दे रहे हैं ये इसके न्यूट्रल और फेज, यानी कि दोस्तों हम एक काम करते हैं कि ये जो आपको कैपेसिटर दिखाई दे रहा है इस कैपेसिटर को चेंज करते हैं और अपने लाइट पैनल में डायरेक्टली चलाकर देखते हैं। चलिए दोस्तों मैं इसको इसके जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर को बाहर निकालता हूं सबसे पहले। और दोस्तों बाहर निकालने के लिए आपको आयरन की सहायता से बाहर निकालना पड़ेगा। चलिए दोस्तों मैं इस कैपेसिटर को बाहर निकालता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने कैपेसिटर को बाहर निकाल लिया है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है ये आपको फूला हुआ नजर आ रहा होगा। दोस्तों हो सकता है कैमरे में नहीं आ रहा हो, लेकिन दोस्तों मैं देख सकता हूं कि ये कैपेसिटर फूला हुआ है। चलिए दोस्तों हम सेम वैल्यू का दूसरा कैपेसिटर लेते हैं और इसके अंदर लगाते हैं। देखिए दोस्तों मेरे पास में एक दूसरा कैपेसिटर मिला है दोस्तों, जो 100 MFD 80 वोल्ट का है दोस्तों। और ये जो आपको पुराना वाला कैपेसिटर दिखाई दे रहा है ये है 100 MFD 63 वोल्ट का। तो दोस्तों आप इन दोनों में अंतर कीजिए एक बार, तो कि जो अपने MFD है यानी कि वो तो एकदम फिक्स है, लेकिन दोस्तों अपने जो वोल्टेज है वो अपने प्लस है, यानी कि दोस्तों इसमें वोल्टेज ज्यादा है अपने नए वाले कैपेसिटर के अंदर। तो दोस्तों आप वोल्टेज बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते हैं। यानी कि दोस्तों इसके अंदर 63 वोल्ट है तो आप 63 से 70 भी कर सकते हैं, 80 भी कर सकते हैं। अगर आप 100 MFD 100 वोल्ट का भी लगाते हैं तो भी चल जाएगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये नया वाला जो अपन कैपेसिटर लगा रहे हैं ये है 100 MFD। देखिए दोस्तों 100 MFD 100 वोल्ट का कैपेसिटर है, तो हम इसी कैपेसिटर को इसके अंदर लगाने वाले हैं। चलिए दोस्तों मैं जल्दी से इसके अंदर नया वाला कैपेसिटर लगाता हूं जो कि अपना 100 MFD 80 वोल्ट का है। अब देखिए दोस्तों अपने को इसको लगाने के लिए किस तरह से लगाया जाता है। देखिए दोस्तों अपना ये जो प्लस का वायर दिखाई दे रहा है इसको इस साइड से लगाना है, यानी कि दोस्तों ये जो आपको माइनस दिखाई दे रहा है इस माइनस के हिस्से पे अपने को माइनस ही लगाना है, यानी कि दोस्तों माइनस से माइनस मिला देना है। चलिए दोस्तों मैं माइनस से माइनस सोल्डरिंग कर देता हूं और प्लस से प्लस सोल्डरिंग कर लेता हूं। और दोस्तों उसके बाद में अपने लाइट पैनल को चलाकर देखते हैं, फिर देखना दोस्तों अपना लाइट पैनल 100% चल जाएगा। और दोस्तों यही इसके अंदर प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से अपना लाइट पैनल ग्लो नहीं कर रहा था। तो दोस्तों हमने इसके अंदर कैपेसिटर लगा दिया है। अब दोस्तों हम इसके अंदर फिटिंग करते हैं, और फिटिंग करने के बाद में दोस्तों अपने एलईडी पैनल को चलाकर देखते हैं। चलिए दोस्तों मैं जल्दी से इसकी फिटिंग करता हूं, और ये जो आपको पैनल दिखाई दे रहा है लाइट का, इस लाइट के पैनल को भी चलाकर देखते हैं। चलिए दोस्तों मैं जल्दी से इसकी फिटिंग करता हूं सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों हमने अपने एलईडी पैनल को लगा लिया है, और दोस्तों जल्दी से अपन इसको होल्डर में लगाते हैं। चलिए दोस्तों हमने इसको होल्डर में लगा दिया है, और मैं इसका स्विच ऑन करता हूं तो आप देख सकते हैं अपनी लाइट एकदम ग्लो करने लग गई है। तो दोस्तों
इसके अंदर वही कैपेसिटर खराब था जिसकी वजह से ये लाइट ग्लो नहीं हो रहा था। चलिए दोस्तों, इसका ऊपर का जो कवर होता है उस कवर को लगाते हैं और जल्दी से इसको एक बार और चलाकर दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, हमने इसके ऊपरी टॉप को लगा लिया है और जल्दी से इसको होल्डर में लगाते हैं और आपको एक बार और चलाकर दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अपना बल्ब ग्लो करने लग गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।